अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आज जो हमारा टॉपिक है कंडीशंस फॉर द इशुएंस ऑफ लाइसेंस। ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि लाइसेंस को इशू करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी जो है वो शराइत हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी है ताकि लाइसेंस जारी किया जा सके। लाइसेंसिंग अथॉरिटी की कौन कौन सी शराइत है। ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो लाइसेंस इशू नहीं करेगी फॉर्म 9 और 10 में जब तक, ये मेडिकल स्टोर के लिए है सिर्फ और सिर्फ, ये फार्मेसी के लिए नहीं है, जब तक प्रीमिसेस हैज प्रॉपर एंड एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ ड्रग। वहां पे प्रॉपरली रैक्स लगे होने चाहिए ताकि वो ड्रग्स को वहां पे जो पैक्स होंगे ड्रग्स के, या उनको प्रॉपर उनकी काफी जो है वो फैसिलिटी होनी चाहिए, वो ड्रग्स को प्रॉपरली स्टोर कर सके। एंड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग सनलाइट, और फार्मेसी के अंदर डायरेक्टली सनलाइट नहीं आनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, डस्ट या डर्ट नहीं होनी चाहिए, और वहां पे रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज की जो है फैसिलिटी होनी चाहिए। जो प्रीमिसेस है, जो फार्मेसी है, वो क्लीन यानी कि साफ सुथरी, हाइजेनिक होनी चाहिए, जरासीम से पाक और टाइडी कंडीशन, बिल्कुल यानी कि पाकीज़ा कंडीशन में या बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ द लाइसेंस ऑफ द फार्मेसी, अगर फार्मेसी का लाइसेंस है इन विच द प्रेपरेशन और कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग इज अंडरटेकन, फार्मेसी के ऊपर जो है वो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, सॉरी, कंपाउंडिंग भी होगी या प्रेपरेशन, यानी कि कोई क्रीम को प्रिपेयर किया जा रहा होगा उसी टाइम के ऊपर, जैसे कि फिजिशियन को स्पेशल ऑर्डर देता है कि इस बच्चे को इतनी ही डोज लगेगी, मार्केट में वो डोज अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे फार्मासिस्ट को खुद ब खुद जो है ये प्रिपेयर करनी पड़ेगी फार्मेसी पे। तो फार्मासिस्ट जो है वो केमिकल्स को मिला के जो है फार्मेसी के ऊपर वो बनाता है, यानी कि तो उसके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्केड्यूल एफ के अंदर लिखी होनी चाहिए। उसके अंदर है कि ये अपरेटस होना चाहिए। ठीक है, कुछ ग्लासवेयर जो है अपरेटस होना चाहिए, ये बुक्स जरूर पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, वहां पे ताकि वहां से हदायत हासिल की जा सके, जो इसके बारे में डायरेक्शंस हैं वो हासिल की जा सके बुक्स से। ठीक है, और इसके अलावा और भी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर स्केड्यूल एफ के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, द एरिया कवर्ड ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ द फार्मेसी इज नॉट लेस देन 140 स्क्वायर फीट। ठीक है, जो एरिया है मेडिकल स्टोर का वो 140 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, स्क्वायर फीट से। ठीक है, यानी कि जो फंक्शनल एरिया जहाँ पे पूरी फार्मेसी बनी हुई है वो 140 स्क्वायर फीट से कम नहीं होना चाहिए, विद मिनिमम ब्रेथ ऑफ 8 फीट। ठीक है, एंड इन द फ्रंट, जो फ्रंट है वो जो है उसकी ब्रेथ जो है वो 8 फीट होनी चाहिए, 8 फीट। ठीक है, ब्रेथ यानी कि जो मेडिकल स्टोर का जो फ्रंट होना चाहिए, सामने वाला हिस्सा जो दरवाजा है या शीशा है, एट मतलब कि सामने वाला जो बाहर वाला दरवाजा है वो बिल्कुल 8 फीट होना चाहिए है। एंड हाइट ऑफ 8 फीट, फार्मेसी की जो हाइट है, ऊंचाई है, यानी छत तक जो ऊंचाई है वो भी 8 फीट होनी चाहिए। और मेडिकल स्टोर है तो मेडिकल स्टोर का जो है एरिया, ये फार्मेसी के बारे में बात हो रही थी, सॉरी, ये फार्मेसी की बात हो रही थी कि उसका टोटल एरिया 140 स्क्वायर फीट होना चाहिए, 8 फीट उसकी ब्रेथ होनी चाहिए। ठीक है, और 8 फीट ही उसकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, छत तक उसकी ऊपर जो हाइट है वो 8 फीट होनी चाहिए। और अगर हम लोग मेडिकल स्टोर की बात करें, मेडिकल स्टोर का एरिया 96 स्क्वायर फीट होना चाहिए। ठीक है, और 8 फीट ही उसकी जो है वो ब्रेथ होनी चाहिए, और 8 फीट उसकी हाइट भी होनी चाहिए। ठीक है, मेडिकल स्टोर की। एप्लीकेंट जो है, जो वो कन्विक्ट नहीं होना चाहिए है, who has been sentenced for, उसको कभी जेल नहीं हुई होनी चाहिए, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल नहीं होना चाहिए, या कभी वो उसके ऊपर कोई जुर्म आयद नहीं होना चाहिए है, यानी कि उसका रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, और यानी कि कभी उसको 1 साल की कोई भी सजा नहीं हुई होनी चाहिए, या उसको कोई सेंटेंस टू पे फाइन, उसको 30,000 तक या 30,000 से ज्यादा जुर्माना नहीं हुआ होना चाहिए। गवर्नमेंट को या उसकी पहले हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग करता रहा है ड्रग्स को, या स्पूरियस ड्रग्स जो है वो बेचता रहा है। इस तरह का उसको 30,000 का जुर्माना या 1 साल या 1 साल से ज्यादा कैद नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर, ऐसा कोई पर्सन जो कि सेक्शन 24, हम लोग इसको पीछे पढ़ के आए हुए हैं, सेक्शन 24 1A के अंदर ये लिखा हुआ है
कि ऐसा पर्सन जिसने यूनिवर्सिटी से फार्म डी की यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की हो, ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत, ठीक है, वो पर्सनली सुपरवाइज करे, वो ध्यान रखेगा सेल्स ऑफ ड्रग्स को फार्मेसी के अंदर, यानी कि फॉर्म 9 के ऊपर हम लोग फार्मेसी, हमें फार्मेसी का लाइसेंस मिलता है। और ऐसा कोई पर्सन जो कि 24 सेक्शन 24 के मुताबिक जो इसका क्लॉज ए है, क्लॉज ए कहता है जिसने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल की हो, या क्लॉज बी कहता है जिसने फार्मेसी टेक्नीशियन किया हो या 2 साल का डिप्लोमा किया हो या वो फार्मेसी असिस्टेंट हो, तो वो जो है सुपरवाइज करेगा सेल ऑफ ड्रग्स को, सेल ऑफ ड्रग को, जो ड्रग्स बेचे जा रहे हैं उसका ध्यान रखेगा मेडिकल स्टोर के ऊपर, जिसका लाइसेंस हमें मिलता है फॉर्म 10 के ऊपर, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट provision of this rule for the license already issued, इसके अंदर ये है कि ये जो रूल जो है प्रोवाइड किया गया है, ये 2007 के अंदर जो है आया था। पंजाब ड्रग रूल 2007 जो है वो 2007 के अंदर आए थे। और ये शैल कम इनटू फोर्स, लेकिन ये लागू होगा 10 साल के बाद अपने नोटिफिकेशन के, क्योंकि उस टाइम पे फार्मासिस्ट की बहुत ज्यादा कमी थी, तो ये 10 साल बाद लागू होगा। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल नॉट इशू अ लाइसेंस विदाउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो किसी भी जगह को, बेशक फार्मेसी है या मेडिकल स्टोर है, वहां पे इंस्पेक्शन किए बगैर, वहां की रिपोर्ट बनाए बगैर कि वहां पे सारी कंडीशंस ठीक हैं। अब तो उन्होंने बहुत ज्यादा जदीद निज़ाम कर दिया हुआ है, 2023 24 या 25 के अंदर बहुत ज्यादा इनोवेशन आ गई है, जिद्दत आ गई हुई है, यानी कि वो जब भी विजिट होता है तो वो क्वालिफाइड पर्सन की भी पिक्चर्स डालते हैं, उनका पोर्टल बना हुआ है, वो एसी की पिक्चर्स डालते हैं, वो फ्रिज की पिक्चर्स डालते हैं, वो स्टोरेज कंडीशंस की पिक्चर डालते हैं, जो शेल्फ्स वगैरह होती है उनकी पिक्चर्स डालते हैं, इन्वायरमेंट की पिक्चर्स डालते हैं, हर एक चीज की जो है वो पिक्चर्स डालते हैं एज अ, मतलब कि वो रिपोर्ट जब बनाते हैं तो उसके अंदर वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अंदर पिक्चर्स लेते हैं, ठीक है, बाय अ कमेटी, ठीक है। कमेटी जो है वो कंप्राइजिंग ऑफ सेक्रेटरी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और द एरिया ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी जो भी, ठीक है, वो कमेटी को दिखाई जाएगी, और जो है तभी लाइसेंस इशू होगा जब ये कंडीशंस को पूरा किया जाएगा। आगे कंडीशंस ऑफ लाइसेंस है। कंडीशंस ऑफ लाइसेंस के अंदर ये है कि शराइत है लाइसेंसेस की कि फॉर्म 9 और फॉर्म 10 के अंदर लाइसेंस तब ही मिलेगा, ठीक है, जब ये शराइत पूरी होंगी कि इन केस ऑफ फार्मेसी, अगर फार्मेसी है तो ही द पर्सन शैल डिस्प्ले द वर्ड फार्मेसी outside wall of the pharmacy in the white writing on green colored signboard having the minimum length of 5 feet and width of the 2.5 फीट, यानी कि एक पर्सन जो है अगर वो फार्मेसी बना रहा है, फार्मेसी के बाद आउटसाइड वॉल, बाहर की जो दीवार है वहां पे बोर्ड लगाएगा जिसके ऊपर फार्मेसी लिखा होगा, फार्मेसी, ठीक है, यानी कि ये इसकी ये उसकी फार्मेसी है। तो जिसका बोर्ड की जो लेंथ होनी चाहिए है वो 2.5 फीट होनी चाहिए, 2.5 फीट कम से कम होनी चाहिए। और ये विड्थ है, और ये जो यानी कि लेंथ हो वो कम से कम उसकी 5 फीट जो बोर्ड होता है। और ये बोर्ड का कलर जो होना चाहिए वो ग्रीन कलर का होना चाहिए। बोर्ड का कलर कौन सा होना चाहिए? ग्रीन कलर का। और उसके ऊपर जो लिखाई होगी, यानी कि फार्मेसी लिखा होगा कि जैसे कि बशीर सन्स फार्मेसी है, डी वाटसन है, तो ये जो सारा फार्मेसी है जो कोई भी लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, वो व्हाइट कलर से लिखा होगा, ठीक है। व्हाइट राइटिंग, व्हाइट कलर की राइटिंग होगी, ग्रीन कलर का साइन बोर्ड होगा, यानी कि इसका बोर्ड का पूरा जो बैकग्राउंड कलर होगा, पीछे वाला जो कलर होगा वो सारा का सारा क्या होगा? ग्रीन होगा। और इसकी जो लेंथ होगी, वो जो पूरी लंबाई होगी वो 5 फीट होगी, और विड्थ जो होगी वो उसकी वो 2.5 होगी। इन द केस ऑफ मेडिकल स्टोर, अगर मेडिकल स्टोर होगा तो मेडिकल स्टोर लिखा होगा व्हाइट राइटिंग के साथ, लेकिन उसका बैकग्राउंड होगा ब्लू। मेडिकल स्टोर के केस में बैकग्राउंड क्यों कौन सा होगा? ब्लू कलर का बैकग्राउंड होगा, साइन बोर्ड का विद सेम डायमेंशंस, यही सेम डायमेंशन होंगे कि लेंथ उसकी 5 फीट होगी और विड्थ जो है उसकी वो 2.5 फीट होगी। ओके। जी, एक, इफ अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 24A, ठीक है,
अब कोई पर्सन जो है जो कि सेक्शन 24 और 1A, ठीक है, यानी कि फार्मासिस्ट को बताया जा रहा है कि ऐसा पर्सन जिसने के डॉक्टर ऑफ फार्मेसी किया हो, ठीक है, वो ड्रग सेल ऑफ ड्रग्स को सुपरवाइज करेगा, और यानी कि ड्रग्स जो सेल हो रही हैं उनको अपनी निगरानी में सेल करेगा, जहाँ पे फार्मेसी होगी। फार्मेसी के लिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसने बैचलर किया हो सिर्फ वही सुपरवाइज कर सकता। और ऐसा कोई पर्सन जो कि सेक्शन 1 के अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन भी आते हैं, ठीक है, फार्मेसी असिस्टेंट भी आते हैं, या तो वो जो है वो मेडिकल स्टोर की सुपरविजन करेंगे। या अगर कोई किसी ने डॉक्टर फार्मेसी की डिग्री किया है तो वो भी मेडिकल स्टोर की सुपरविजन कर सकता है। द सप्लाई ऑफ ड्रग शैल बी रिकॉर्डेड सुइटेबली, एंड द रिकॉर्ड्स, जो भी ड्रग्स की सप्लाई आ रही है डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, जो भी सप्लाई आ रही है उसको जो है रिकॉर्ड करना, सारी स्लिप्स अपने पास संभाल के रखना, सारा रिकॉर्ड बना के रखना कि कहाँ पे ड्रग्स आई हैं, किस दिन सप्लाई आई है, ठीक है, सारे बिल्स, ठीक है, काउंटर फॉइल, ठीक है, और सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखना, संभाल के रखना, जो जितने भी बिल हैं, ठीक है, उनको, कि यहाँ से इनवॉइसेस को संभाल के रखना, ठीक है, 3 साल के लिए कम से कम, जब वो डेट ऑफ सेल, जब हम लोगों ने कोई चीज बेची है, ठीक है, यानी कि अगर हम लोगों ने चीज बेशक बेची भी है, ड्रग्स हम लोगों ने बेचे भी है, उसका भी रिकॉर्ड जो है वो संभाल के रखना 3 साल तक। आर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन द स्केड्यूल B एंड D, अगर ड्रग्स जो है वो जो कि स्केड्यूल B और डी के अंदर मेंशन है, स्केड्यूल B के अंदर ज्यादातर जो है वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं या नारकोटिक्स वगैरह है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्केड्यूल B है, इसके अंदर साइकोट्रॉपिक, जो कि दिमाग के ऊपर यानी कि नशावर अद्वियात होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अल्फा सिलाइल मेथाडोल, ठीक है, और ये कैनाबिस है, ठीक है, फेंटेनिल है, हाइड्रोक्सी पेरिथिडीन, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट ये जो ड्रग्स हैं, मायरोफीन, ठीक है, नाइकोमोर्फिन, ठीक है, ये ओपियम, ये सारी की सारी क्या है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं। ये जो है वो स्केड्यूल B के अंदर आती है, और स्केड्यूल D के अंदर जो है वो भी कुछ नशावर अद्वियात आती हैं, लेकिन ये फार्मेसी के ऊपर नशावर भी आती हैं, लेकिन ये जो है इसके अंदर मेजोरिटी ऑफ द ड्रग्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर दी जाती है। इसके अंदर काफी सारी एंटीबायोटिक्स भी आती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन आती है, ग्लाइसोफुल्विन, एरिथ्रोमाइसिन आती है, ठीक है। अ, ये इसके अंदर एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। इसके अंदर स्टीरॉइड्स आते हैं कुछ, ठीक है, काफी सारे। और ये इस तरह की जो ड्रग्स हैं ये स्केड्यूल D के अंदर आती हैं। तो स्केड्यूल B और D का जो है एंड अ प्रेपरेशन कंटेनिंग सच ड्रग्स, कोई ऐसी प्रेपरेशन है, कोई ऐसा फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर कोई ऐसी ड्रग मौजूद है, उसको आप नहीं बेच सकते हैं एक्सेप्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्रिप्शन। सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन के जरिए बेच सकते हैं, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा पर्सन, तो तभी आप उसको बेच सकते हैं। ओरिजिनल टू बी रिटेन्ड बाय द फार्मेसी, जो ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मेसी वाला रख लेगा या मेडिकल स्टोर वाला रख लेगा ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। वो जो है प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर की होनी चाहिए, किसी डॉक्टर की होनी चाहिए। अब प्रिस्क्रिप्शन में बी डिस्पेंस्ड विद इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन हॉस्पिटल में, ठीक है, जल्दी में डिस्पेंस कर दी गई है या दे दी गई है मेडिसिन, उसको बेच दिया गया, रिकॉर्डेड इन रजिस्टर्ड इन राइटिंग, ठीक है, उसको रजिस्टर के ऊपर लिख लिया जाए, ठीक है, एंड नो सच प्रिस्क्रिप्शन शैल बी रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ द ड्रग टू आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी और एनी अदर इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और अगर हम लोग कोई भी ड्रग बेच रहे हैं, सेल ऑफ ड्रग कर रहे हैं किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को, या किसी हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी को हम लोग कोई ड्रग दे रहे हैं, या कहीं किसी और इदारे में कोई मेडिकल का इदारा है उसको दे रहे हैं, तो वहां पे प्रेस्क्रिप्शन नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। Subject to the Rule 1, a license of a medical store shall not sell or store a drug mentioned in the Schedule G। जो अगर मेडिकल स्टोर को जो कोई लाइसेंस मिला होगा तो वो Schedule G के ड्रग्स जो हैं, जो कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर, मेडिकल स्टोर के जो ड्रग्स होते हैं
मेडिकल स्टोर पे हम लोग स्केड्यूल जी वाले ड्रग्स, उसके अंदर कुछ हॉर्मोन्स आते हैं, वैक्सीन्स आती हैं, ठीक है, कुछ एंटीबायोटिक आती हैं, ठीक है, कुछ आती हैं जो रेगुलर यूज होने वाली, जो कैंसर की मेडिसिन आती है, लेप्रोसी की मेडिसिन आती हैं, वो नहीं बेच सकते, ना ही रख सकते हैं, ठीक है। द सेल ऑफ द ड्रग्स स्पेसिफाइड इन स्केड्यूल डी, ऐसी ड्रग्स जो स्केड्यूल बी के अंदर मैंने अभी अभी दिखाई है और डी के अंदर, उनको जब सेल किया जाए तो उनको रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, एट द टाइम ऑफ द सप्लाई इन द रजिस्टर, उनके प्रॉपर हम लोगों ने रजिस्टर बनाने होते हैं, स्पेशली मेंटेन्ड फॉर द पर्पस, इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं, उनके ऊपर सीरियल नंबर लिखा जाता है या उनकी एंट्री की जाती है रजिस्टर के अंदर, और रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, शैल बी एंटर्ड इन द प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा जाए उनका सीरियल नंबर के, रजिस्टर के ऊपर इस तरह से इसका रिकॉर्ड लिखा हुआ है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन भी लॉ के मुताबिक जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है वो फार्मेसी वालों ने रखनी है, ठीक है। और फॉलोइंग पार्टिकुलर्स या फॉलोइंग जो चीजें हैं वो हम लोगों ने रजिस्टर के ऊपर मेंशन करनी है। नंबर वन पे सीरियल नंबर मेंशन करना है प्रिस्क्रिप्शन का, ठीक है, डेट ऑफ द सेल, किस डेट को हम लोगों ने मेडिसिन सेल की है, प्रेस्क्राइबर डॉक्टर कौन था, पेशेंट का नाम क्या था, ड्रग का नाम क्या था, ठीक है, और मैन्युफैक्चरर जो जिसने मेडिसिन बनाई है वो कौन है, किस कंपनी की है, ठीक है, क्वांटिटी किस क्वांटिटी में सोल्ड की है, बैच नंबर क्या है उसका, और जो फार्मासिस्ट होगा उसके जो है सिग्नेचर भी होंगे, और क्वांटिटी परचेज, हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी हमारे पास पड़ी थी, हम लोगों ने कितनी बेच दी है उस पर्सन को, अब बाकी हमारे पास कितनी रह गई है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने रजिस्टर के अंदर मेंटेन करनी होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैंसिलेशन और द सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस, ठीक है। अब लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है जब लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होगी, अगर इंस्पेक्टर उसको रिपोर्ट देता है या प्रोविंशियल बोर्ड या फिर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उसको देता है और रिपोर्ट देता है, ठीक है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, आफ्टर गिविंग द लाइसेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू शो कॉज, उस जिस बंदे को लाइसेंस दिया गया है उसको एक शो कॉज नोटिस भेजा गया है, यानी कि वजाहत उससे ली गई है, एंड बाय ऑर्डर इन राइटिंग स्टेटिंग द रीजन, ठीक है, और एक ऑर्डर दिया जाता है या उनको बताया जाता है कि अंदर रीजन भी लिखी जाती है कि इस पर्सन का लाइसेंस को कैंसिल कर दें, ये इसकी रीजन है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉन सीरियस है, ये रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, इशूड अंडर दीज रूल्स के, उस ये वाले रूल्स को मान नहीं रहा है, उसका लाइसेंस को जो है सस्पेंड कर दिया जाए या फिर उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाए इतनी देर के लिए, ठीक है, एज इट डीम फिट, जितना सही लगता है उनको, इफ इन द ओपिनियन द लाइसेंस हैज फेल्ड, अगर उनकी राय है कि लाइसेंस जो है, ओपिनियन मतलब राय, लाइसेंस जो है वो फेल हो गया है, यानी कि वो कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा है, लाइसेंस की जो शराइत है, ये एक्ट के या रूल्स के मुताबिक लाइसेंस की शराइत को पूरा नहीं कर रहा वो पर्सन, या जिस फार्मेसी के ऊपर ये लाइसेंस दिया गया है वो पूरा नहीं कर रहा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है प्रोविंशियल अपैलेट अथॉरिटी, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको कोई फैसला, जिसके बारे में कोई फैसला दिया गया है, a person aggrieved by the order of the licensing authority, अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल उसने किसी पर्सन का जो है वो लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया है, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल उसको जो है वो सस्पेंड हो गया लाइसेंस 6 माह के लिए, उसका लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो गया है, तो उसका नुकसान हो गया है, उसका नुकसान हो गया, तो वो अब अग्राइव मतलब गुस्सा है या वो नाराज है कि मेरे बारे में गलत फैसला हुआ है, ठीक है, मे प्रेफर एन अपील, वो अपनी अपील दायर कर सकता है, यानी कि वो दोबारा से अपने बारे में अपने केस को लेके जा सकता है, अपने केस के बारे में अपील कर सकता है प्रोविंशियल अपैलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है, प्रोविंशियल अपैलेट अथॉरिटी के पास लेके जा सकता है 30 दिनों के अंदर अंदर, जब उसका फैसला आता है 30 दिनों के अंदर अंदर जो है वो अपने फैसले के लिए चैलेंज कर सकता है कि ये जो है मेरे बारे में गलत फैसला हुआ है। तो जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा गवर्नमेंट का, ये भी गवर्नमेंट की एक पोस्ट है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट का, जो सूबाई गवर्नमेंट होगी उसका,
ठीक है। शेल बी द प्रोविंशियल अपैलेट अथॉरिटी, वो जो होगा वो प्रोविंशियल अपैलेट अथॉरिटी होगा, ठीक है। वो अपील को सुनेगा, जो कि अपील दायर की जाएगी कि केस को दोबारा से सुनेगा, और अगेंस्ट द ऑर्डर, और उस ऑर्डर को भी सुनेगा जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने इसका के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। प्रोविंशियल अपेलेट अथॉरिटी, जो प्रोविंशियल अपेलेट अथॉरिटी होगी, वो ऑफिसर को जो है हदायत देगा, ठीक है, या फिर और मे डायरेक्ट एन ऑफिसर या किसी ऑफिशियल ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी भी अफसर को या किसी इदारे को कह सकता है कि मुझे असिस्ट करें इस केस में, मेरी मतलब कि मेरे साथ कोई मशवरा वगैरह दें, वो किसी को भी कह सकता है। अपेलेट अथॉरिटी शेल, जो अपेलेट अथॉरिटी होगी, वो आफ्टर गिविंग द अपेलेंट, जिसने अपील दायर की है, ठीक है, कि मेरा जो है वो फैसला सही नहीं आया है, तो दोबारा से उसने अपील दायर की है, उसको अपेलेंट कहेंगे, उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा, उसको मौका देगा, उसको सुना जाएगा ऑफ हियरिंग, ठीक है। पास एंड सच ऑर्डर, वो ऐसा ऑर्डर पास करेगा जो कि उसको सही लगेगा, और एंड द ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी शैल बी फाइनल, और वो जो फैसला देगा वो बिल्कुल फाइनल होगा, ठीक है। और उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता किसी भी फॉर्म के ऊपर। लास्ट के ऊपर हमारे पास आ जाता है कंडीशंस ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस की शराइत। अगर कोई पर्सन जो है, यानी कि लाइसेंस जो है, लाइसेंस हासिल करने के लिए क्या क्या शराइत जो है वो बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, ठीक है। तो पर्सन जो है वो सेक्शन 24(1) के मुताबिक, ठीक है, यहाँ उसके पास या तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर उसके पास डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री जो है वो फार्मेसी बनाने के लिए होनी चाहिए, और फार्मेसी टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, या फार्मेसी असिस्टेंट फार्मासिस्ट का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, मेडिकल स्टोर बनाने के लिए, ठीक है, फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत, ठीक है। वो पर्सनली सुपरवाइज करेगा, वो ड्रग्स की सेल और परचेज को सुपरवाइज करेगा, उसका ध्यान रखेगा। द लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो लाइसेंस मिलेगा और जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी कि जिसे हम लोग कैटेगरी कहते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि कैटेगरी कहते हैं। जब हम लोग अपनी डिग्री पास आउट करते हैं तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स फार्मेसी काउंसिल में जाके जमा करवाते हैं। जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ तो मैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल लाहौर में जाऊंगा, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वहां जाके जमा करवाता हूँ। तो फार्मेसी काउंसिल मुझे एक रजिस्ट्रेशन देती है जिसे मैं कहता हूँ कैटेगरी ए, ठीक है। फार्मासिस्ट कैटेगरी ए कहते हैं, फार्मेसी टेक्नीशियन उसे कैटेगरी बी कहते हैं। वो कैटेगरी जो होती है वो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है कि हम लोग पंजाब फार्मेसी काउंसिल के साथ जो है वो रजिस्टर्ड है। और लाइसेंस जो होता है ना वो किसी जगह को इशू होता है, जगह से मुराद है किसी फार्मेसी को जो इशू होता है, जिसके अंदर दो पर्सन होते हैं, क्वालिफाइड होता है एक, ठीक है, और एक जो होता है वो प्रोपराइटर। क्वालिफाइड वो होता है जिसको जिसने डिग्री हासिल की होती है, वो पर्सनली सुपरवाइज करेगा सेल ऑफ ड्रग्स को। प्रोपराइटर वो होगा जो पैसे लगा रहा होता है, बिजनेसमैन है, उसका ये बिजनेस होगा, ठीक है। अब ये दोनों जो है सेल ऑफ ड्रग को सुपरवाइज करेंगे, शैल बी डिस्प्लेड इन द प्रोमिनेंट प्लेस, ठीक है। सॉरी, ये दोनों जो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है ये एक प्रोमिनेंट ऐसी जगह पे लगे होने चाहिए जहाँ पे नजर आ रहे होने चाहिए, सामने लगे होने चाहिए, ठीक है। ओपन टू पब्लिक, पब्लिक तक ये ओपन होने चाहिए, ठीक है। प्रीमिसेस में, जिस प्रीमिसेस को, जिस जगह को लाइसेंस मिला हुआ है, जो लाइसेंस है वो जो ड्रग एक्ट 1976 के तमाम जो है दफात हैं, सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, ठीक है, रूल हैं, फ्रेम्ड अंडर दिस, यानी कि उनके साथ कंप्लाई कर रही हो, उनके मुताबिक काम कर रही हो, ठीक है। या कोई दूसरा अगर रूल बना हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई कल को कोई नया रूल आता है ड्रग्स के बारे में, टाइम वक्त के साथ साथ कोई नया यानी कि लॉ आता है, कोई बनता है, तो उनके साथ भी जो है वो कंप्लाई कर रही होनी चाहिए। द ये तो 1976 के अंदर लॉ आया था ना, अगर बाद में जैसे कि पंजाब ड्रग रूल्स 2007 आए हैं, ड्रैप एक्ट 19 सॉरी ड्रैप एक्ट 2012 के अंदर आया है, तो ये इन सारे लॉज के साथ जो है जैसे जैसे वक्त गुजर है, अगर कोई नया लॉ आता है तो उसके साथ भी उसके मुताबिक भी काम करे, ठीक है। लाइसेंस जो है शेल्फ रिपोर्ट फॉर विथ, अगर लाइसेंस जो है
उसको उसी टाइम जिस पर्सन के पास लाइसेंस है, ठीक है, वो उसको उसी टाइम रिपोर्ट करना है लाइसेंसिंग अथॉरिटी को। अगर कोई उनका क्वालिफाइड पर्सन जो है, इंचार्ज है, वो चेंज होता है, जो कि ड्रग्स की सेल को सुपरवाइज कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल क्वालिफाइड है ना, फॉर एग्जांपल वो छोड़ के कहीं, मैं कहता हूँ फॉरेन कंट्री चला गया, बाहर चला गया है, या कोई उसको कोई अच्छी जॉब मिल गई है मजीद जहाँ पे, तो वो छोड़ के गया है, तो अब लाइसेंस जो है वो तो एक्टिव है, वो तो चल रहा है, लेकिन क्वालिफाइड चला गया तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसी टाइम जो है वो इन्फॉर्म करना होता है कि हमारा क्वालिफाइड चेंज हो रहा है, अब नया क्वालिफाइड आ रहा है, हम नए क्वालिफाइड के ऊपर ये वाला लाइसेंस जो है चाहते हैं। कोई भी ड्रग जो है जिसको कोई स्पेशल स्टोरेज कंडीशन चाहिए है, जैसे कि इंसुलिन जो होती है, उसको जो है स्पेशल स्टोरेज कंडीशन के अंदर रखा जाता है। उसको जो है कूल टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, उसको ठंड वाला टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, फ्रिज वाला टेम्परेचर चाहिए होता है इंसुलिन को। या उसको कोई ह्यूमिडिटी यानी कि नमी वाला टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है। काफी सारी चीजें जो होती हैं नमी से खराब हो जाती हैं, ठीक है, ड्रग्स तो स्पेसिफिकली नमी से खराब हो जाती हैं। तो उसको स्टोर्ड और सोल्ड हो, ठीक है, अगर कोई भी ड्रग है, उसको स्टोर या सोल्ड ना किया जाए, बेचा ना जाए, जब तक कि उसकी जो एहतियाती इंतजाम है फॉर प्रिजर्विंग, ठीक है, उसकी खसूसियात को, ये प्रॉपर्टीज मतलब उसकी खसूसियात को प्रिजर्व करने के लिए या सही सलामत रखने के लिए, उसके कंटेंट्स जो है यानी कि उसके अंदर जो ड्रग है वो अपना काम करे, ठीक है, have been observed throughout the period during which it remained in the possession of the license। जब तक वो लाइसेंस वाली जगह पे रहती है, कोई भी ड्रग जो है उसकी कोई स्पेशल स्टोरेज कंडीशन है, ठीक है, उसको बेचा ना जाए या ना ही उसको स्टोर किया जाए जब तक कि उसकी जो जरूरी एहतियातें हैं, कोई प्रिकॉशंस हैं, वो पूरी ना की जा रही हो, ठीक है, ताकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है, उसकी खसूसियात जो है वो सही रह सके। फॉर एग्जांपल अगर इंसुलिन है, उसका टेम्परेचर है एक खास जिसको फ्रिज में रखना है, तो अगर उसको नहीं रखा जाएगा, टेटनस का इंजेक्शन है, अगर वो फ्रिज में पड़ा हुआ है उसको नहीं रखा जाएगा, अल्टीमेटली उसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगी टेटनस के इंजेक्शन में वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जब पेशेंट को लगाई जाएंगी तो वो काम नहीं करेंगे, अल्टीमेटली उस इंजेक्शन का फायदा नहीं होगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज प्रिजर्व नहीं रहती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है द फी फॉर द चेंज ऑफ प्रीमिसेस। अगर कोई पर्सन जो है अपनी जगह चेंज करता है, अपनी फार्मेसी को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर लेके जाता है, या अपनी फार्मेसी का नाम चेंज करता है, ठीक है, या अपने बिजनेस का टाइटल चेंज करता है, तो वो सेम फीस है। फिर वो इस तरह से है कि वो एक नए लाइसेंस को जो है अप्लाई कर रहा है, और उसकी भी जो है इंस्पेक्शन होगी। जब तक इंस्पेक्शन की सेटिस्फैक्ट्री सही तरह रिपोर्ट नहीं बनेगी, यानी कि वो कि यहाँ पे सही फार्मेसी ओपन हो रही है, सारी कंडीशन पूरी की जा रही है, तब तक उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। द फी फॉर द चेंज ऑफ द प्रेमिसेस, ठीक है, अगर कोई चाहता है कि मैं प्रीमिसेस को चेंज कर रहा हूँ, फी फॉर द चेंज ऑफ द प्रेमिसेस और नेम एंड द टाइटल ये बिल्कुल सेम है, ये ऊपर वाला जो है इसको आप लोग काट सकते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। लास्ट पे है द लाइसेंस शैल नॉट सेल और स्टोर ड्रग्स। जो मेडिकल स्टोर का लाइसेंस है, वो जो स्केड्यूल जी के अंदर ड्रग्स मेंशन्ड है वो नहीं बेच सकता। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हमारा ड्रग लॉ कंप्लीट हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ सफर जो था बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। आई होप सो आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।